Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS. इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन की सीरीज में जिसमें हम लोग 2000 स्टैटिक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, आपका स्वागत है। ये हमारा टेस्ट नंबर 12 होने जा रहा है और इसमें अनदर 20 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज अ कॉमन टेम्पलेट जो कि आप लोग इवैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्कोर नंबर द क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर अटेम्प्टिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू द क्वेश्चन। सो ये सीरीज जो है ये वीडियो में हम लोग 221 टू 240 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन अराउंड डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है मोस्टली यूपीएससी के नेचर के नहीं है, मोस्टली स्टेट पीसीएस पे टारगेट, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर फोकस्ड ऑन द यूपीएससी, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको ज़्यादा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डेल्व इनटू द क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन आप लोग आंसर में 12 बनों की जरूरत नहीं है अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस एंड दैट इज लोकसभा, राइट। फोर्थ 221, 222, the Council of Ministers has to resign if no confidence motion is passed by a majority of members of again Lok Sabha के मेजोरिटी राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही नहीं जा सकता। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग बिना देखे ऑप्शंस को बिना देखे वैसे ही बता सकते हो। 223 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ ऑप्शंस को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेल द करेक्ट, राइट। कलेक्टिव responsibility and executive of the executive to the legislature, so that's correct. Dissolution of Lok Sabha and Rajya Sabha नहीं। The leadership of Prime Minister, that is correct, ठीक है। Dissolution of Lok Sabha तो होता है but Rajya Sabha नहीं होता है, hence second option is incorrect. So first and third is correct. Correct हमें बताना है। So parliamentary form of government के जो features of these three option, first and third is right answer and hence A is the right answer. 224 पे मूव होते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ऑफ कोर्स यहाँ भी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज डीपीएसपी आर्टिकल 39A। प्रीवियस वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। 220 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय इमरजेंसी पावर्स ऑफ कितने तरह की इमरजेंसी पावर्स इंजॉय करते? तो ऑफकोर्स 3 टाइप, 352, 356 एंड 360, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? तो एन नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनलाइक इन यूएसए वेयर अ प्रेसिडेंट कैन बी प्रेसिडेंट ओनली फॉर 2 terms, right? So that is not the limitation that has been imposed on the presidential election into the Indian constitution or by the Indian constitution, right? So the answer can be would be of this question D. Who held the office of vice president for the 2 consecutive terms? So that is Dr. Radhakrishnan. Factual question: in India prime minister remains in office so long he enjoys, so here so long he enjoys the confidence of the lower house or the Lok Sabha, right? So C is going to be the likely answer, not to the support of people. Support of people election में जीत गए हैं, उसके बाद ठीक है, जब तक MPs या majority of members of parliament into the Lok Sabha is supporting, he or she will continue to be the prime minister. That is how we run our political system. Two, the proposal relating to the dismissal of vice president can be presented in. So ये भी factual question है, ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है अगर वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी रिमूव्ड, राइट। राज्यसभा में, लोकसभा में प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। 230 इन केस ऑफ प्रेसिडेंट हु विशेस टू रिजाइन टू होम ही इज गोइंग टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, और मोस्ट लाइकली ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर को नहीं, ही इज पॉलिटिकल हेड। तो किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वो लेटर लिखेंगे अगर इफ प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन ही नीड्स टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर? सो यहाँ रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनटू द लोकसभा। सो यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का नॉलेज आपको होना चाहिए, दैट इज चौधरी चरण सिंह। 232 द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा हुआ है। द प्रेसिडेंट ओके, द वाइस प्रेसिडेंट ओके, लोकसभा स्पीकर नहीं, सी और ही इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट ओके, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नो, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, इसको कंसीडर करते हैं एक बार, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। सो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट लाइकेबल आंसर एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 230 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज
consisting of, so electoral college consisting of both houses of the parliament, right? Members of both houses of the parliament, that's correct, not member of only Rajya Sabha, elected member नहीं, nominated भी होते हैं, elected member of the लोक सभा only नहीं, राज्य सभा भी participate करेगा, और nominated and elected both members participate करेंगे. Which of the following bodies of India are headed by the Prime Minister? National Development Council, Interstate Council, National Water Resource Council, and National Integration Council. So all these bodies are headed by the Prime Minister under the chairmanship of Prime Minister. So D is going to be the right answer. Consider the following statement in regards to Union Council of Ministers. Parliamentary secretaries are the member of Council of Ministers. So that's correct. Actually parliament बारीकी में जाओगे तो आपको incorrect लगेगा, but parliamentary secretaries क्या है ये अगर आपको, और उनका काम क्या है ये आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि in spirit, in letter this answer cannot be correct, but in spirit this option is correct. The cabinet is a superior body to the Council of Ministers, so that's incorrect. Although again आपको लगेगा कि ये आंसर जो है इनकरेक्ट है, कैबिनेट जिसमें सीनियर और हैवीवेट लीडर्स होते हैं, दैट शुड बी एक्चुअली सुपीरियर, जो कि मेजर डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या है, उनको तो सिर्फ फैसला सुना दिया जाता. सो दैट इज नॉट दैट वे. इन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ टाइम्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बिन रिटन, कैबिनेट मिनिस्टर का उतना ज़्यादा वो नहीं मिलता. दूसरा क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के साथ साथ, ठीक है, एक मोरल एक्सेप्टेंस भी है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, बस कैबिनेट मिनिस्टर अल्टीमेटली क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, हैवीवेट मिनिस्टर, जो कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा स्लो होने से रोकता है, राइट. जल्दी क्विक डिसीजन अगर लेना हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठोगे नहीं ले पाओगे. बट वेदर दैट इज डेमोक्रेटिक और नॉट, दैट इज अनडेमोक्रेटिक. कैबिनेट मिनिस्टर्स का अगर स्पिरिट देखो तो दैट इज तो कैबिनेट इज नॉट अ सुपीरियर बॉडी, इट इज एक्चुअली a smaller body than the council of ministers. So that is incorrect. First option was correct and hence A is going to be the right answer, right. To Department of Official Language is subordinate, MHA में है, Ministry of Home Affairs में Department of Official Languages, ठीक है. Now we are moving to the next question. Next question is with regard to the union government, consider the following statement. Union government के regarding three statements has been given, right. तो यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं. अगेन द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय PM. No, it is created by the actually president on the advice of prime minister. So that is incorrect, right. हमें करेक्ट बताना है, right. So किसी भी ऑप्शन में, बिकॉज ये इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट बताना है, तो वो सारे ऑप्शंस हटा दो जिसमें वन प्रेजेंट है. सो वन यहाँ प्रेजेंट है, वन यहाँ प्रेजेंट है, वन, ऑल दीज थ्री कैन नॉट बी द आंसर. सो ऑब्वियसली ये आंसर होगा. बट आपको एक चीज श्योर करना है, इस तरह के एलिमिनेशन टेक्निक यूज की, जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप एलिमिनेशन करने जा रहे हो उस स्टेटमेंट के बारे में आप 100% श्योर होना चाहिए, नहीं तो आपको जरूरत पड़ेगी बाकी के दो स्टेटमेंट पढ़ने की भी. सो मेक श्योर अगर एलिमिनेशन टेक्निक आप लोग यूज कर रहे हो तो जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो या एलिमिनेशन करके अपने फाइनल, अगर एक स्टेटमेंट हटाते ही अगर आपका आंसर मिल जाता है तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा कॉशियस रहें, है ना. तो सो दैट इज ज़्यादा कॉशियस रहें और मेक श्योर कि वो स्टेटमेंट आप 100% जानते हो कि दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तभी एलिमिनेशन टेक्निक का आप लोग यूज़ करें. सो यहाँ एलिमिनेशन, बिकॉज आई वॉज प्रेटी मच श्योर कि ये प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो मैंने ये हटाया और इसके हटाते ही मेरा आंसर मुझे मिल गया. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 238. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसर मोशन एंड इंस्ट्रक्टिंग वर्ड जो है वो नॉट करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द सेंसर मोशन. इट नीड नॉट टू स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड, नो इट्स इनकरेक्ट. सेंसर मोशन में आपको ग्राउंड बताना होगा. अगर कोई मेंबर या कोई पार्टी अगर सेंसर मोशन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर सेंसर करने के लिए, आक्षेप करने के लिए ला रही है, सो इट नीड्स टू स्टेट कि किस पॉलिसी का, किस स्टैंड का गवर्नमेंट के, किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किस स्टेटमेंट को वो अपोज करना चाहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट. सो नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, सो योर आंसर कैन नॉट बी दिस, योर आंसर कैन बी दिस दिस दिस. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट Council of Minister and not against individual. So this is also incorrect. It can be moved against whole of the Council of Minister as well and against the individual minister as well. So your answer must have
टू एज वेल। सो टू किस किस में है, सो टू इसमें नहीं है, राइट। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। सो अब 50-50 हो गया, इधर ए कैन बी आंसर और डी कैन बी आंसर। नो लीव ऑफ हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस मोशन, सो दैट इज करेक्ट, राइट। सो 3 आपके उसमें नहीं होना चाहिए आंसर, बिकॉज ये करेक्ट है। सो ये भी कट गया, यानी फोर्थ स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। A is going to be right answer. So 238 का A is the right answer. 239 we are moving. Which one of the following is part of electoral college for the election of president of India but does not form part of his impeachment? So of course state assembly जो है वो electoral college का part होती है जब president का election हो रहा होता है, but वो जब impeachment होता है तो state assemblies participate नहीं करती। तो state legislative assembly is going to be the right answer, not this, not this, not this. We are moving to the last question of the day. If the PM belong to the upper house of the parliament, what will happen? He will not be able to vote in his favor in the event of no confidence. So that is correct option, right? लोक सभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, राइट, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट, बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू कॉल वोटिंग इन हिज फेवर अगेंस्ट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्रॉट इनटू द लोकसभा, ही कैन नॉट डू सो बिकॉज ही इज मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राइट। सो पहले में ही आपका आंसर जो है वो मिल गया, बट मेक श्योर कि पहले में आंसर मिल गया है, फिर भी बाकी के 3 स्टेटमेंट आप लोग रीड करो। कई बार क्या होता है, यहाँ तो एग्जैक्ट मतलब 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है 2 आंसर्स में से एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, उसमें से जो मोस्ट लाइकेबल आंसर अमंग द 2 है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कोशिश करें कि एक स्टेटमेंट में आंसर मिल जाता है तो फिर भी उसके बाद का स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ें। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो, विल मीट यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।